नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर हम वही सीरीज डाटा स्ट्रक्चर की जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हो तो डेफिनेटली आप 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने हैं वो इस वीडियो में आने वाले हैं। डैम श्योर, ये मेरी गारंटी है। तो पूरी वीडियो आप सुनना। यहां पर 10 के 10 क्वेश्चन में विद इजी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। अभी तक आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। सपोज द नंबर दिए हुए हैं हमें। उसके बाद ये कहा गया है कि इन नंबर को आपको इंसर्ट करना है एक ऐसे ऑर्डर में जो कि इनिशियली बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में आपको इंसर्ट करना है, जो कि इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, द बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री यूजेस द यूजुअल ऑर्डरिंग ऑन नेचुरल नंबर। ये हमें नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन करा हुआ है हमें वो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस ऑफ द रिजल्टेंट ट्री। तो यहां पर जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मगर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको विद इन 20 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट बताने से पहले मैं आपको इसका मेथड बता देता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1 बाय 1 इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को। जैसे कि 7 बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो भी रूट नोड होता है उसके लेफ्ट में सारे के सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएंगे और राइट में सारे के सारे रूट नोड से ग्रेटेस्ट होंगे। इसी तरह से उसके जो फर्दर चाइल्ड होते हैं वो भी यही प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। तो जैसे कि पहला एलिमेंट आ रहा है हमारा 7 हमने इनिशियली रूट नोड में इंसर्ट किया। सेकंड एलिमेंट है हमारा 5 कंपेयर होगा रूट नोड से, दैट विल बी इंसर्टेड टू लेफ्ट बिकॉज 5 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एज कंपेयर टू द 7। 1 आ रहा है हमारा, 1 पहले कंपेयर होगा रूट से, लेस देन है लेफ्ट में जाएगा। 5 से कंपेयर होगा, लेस देन है, देन 5 के लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट एलिमेंट 8, अगेन दैट विल बी कंपेयर विद द रूट नोड, ग्रेटेस्ट है तो ये कहां इंसर्ट हो जाएगा हमारा राइट साइड में। नेक्स्ट एलिमेंट है 3, कंपेयर विद रूट, लेस देन लेफ्ट साइड, 5 से भी लेस देन है लेफ्ट साइड, और 1 से ग्रेटर देन है। 1 से ग्रेटर है तो ये कहां जाएगा आपका राइट साइड में, 1 के राइट साइड में। क्लियर। 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा 6, जो कि हमें इंसर्ट करना है। 6 कंपेयर होगा आपका किसके साथ, रूट के साथ। 7 से कंपेयर हुआ तो लेफ्ट साइड में जाएगा, 5 से ग्रेटर है तो ये राइट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 एलिमेंट को पिक करते रहेंगे। 0 कंपेयर विद 7, लेस देन लेफ्ट साइड, 5 से भी लेस देन है लेफ्ट साइड, 1 से भी लेस देन है तो लेफ्ट साइड। क्लियर। तो इस तरह से हम इंसर्ट करते जाएंगे, पूरी ट्री क्रिएट करते जाएंगे। 9 कंपेयर विद 7, ग्रेटर राइट साइड। 8 से भी कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर है तो राइट साइड। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है 4, कंपेयर विद रूट नोड, लेस देन लेफ्ट साइड, 5 से भी लेस देन है लेफ्ट साइड, मगर 1 से ग्रेटर है राइट साइड, 3 से भी ग्रेटर है तो राइट साइड। ठीक है जी। इस तरह से हम इंसर्ट करते जाएंगे और हमारी ट्री जनरेट होती जाएगी। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा 2 कंपेयर होगा रूट नोड से। ठीक है। लास्ट एलिमेंट है लेफ्ट साइड, 5 से भी लेस देन है तो लेफ्ट साइड, 1 से ग्रेटर है तो राइट साइड, 3 से कंपेयर होगा तो 2 लेस देन है 3 से, तो यहां इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द ट्री। व्हेनेवर जब कभी भी आपको ट्री दे रखी है तो इस तरह से आप इंसर्ट करोगे। मैं आपको दोनों मेथड समझा रहा हूं। पहले ये प्रॉपर मेथड है जो मैंने आपको क्लियर किया। यहां पर इन ऑर्डर क्या होता है आपका, इन ऑर्डर होता है बेसिकली जो कि ट्रेवर्जिंग होती है उसकी लेफ्ट, रूट, राइट। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले यहां पर जाएगा ट्री के अंदर, रूट नोड देखा, मगर रूट से पहले क्या आना चाहिए, लेफ्ट साइड गया, मगर ये भी रूट बन गया इस टाइम पे। इसका लेफ्ट क्या है, ये है। फिर ये रूट बन गया किसी का तो इसका लेफ्ट है ये। अब इसके लेफ्ट में भी जाएंगे मगर कोई भी नोड नहीं है तो 0 इज द रूट नोड, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगा तो लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो रूट को कवर करेंगे हम। रूट लेफ्ट के बाद क्या था, रूट, तो वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद राइट साइड में 3 इज द रूट नोड, मगर उसका लेफ्ट पार्ट, रूट से पहले क्या होना चाहिए, लेफ्ट। तो 3 का लेफ्ट अगर है तो पहले लेफ्ट को कवर करेंगे, देन 3, उसके बाद 4।
ये वाला पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया 5 का, लेफ्ट कंप्लीट होते ही रूट, रूट क्या है 5, फिर ये कंप्लीट हो गया तो राइट। देखो राइट से पहले रूट और लेफ्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 6 से पहले हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया था, उसका लेफ्ट पार्ट भी। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया 7 का, फिर 7 रूट की टर्न आ जाएगी, रूट भी कंप्लीट हो गया तो 8 से पहले लेफ्ट आएगा, मगर लेफ्ट इसका नहीं है तो 8 को ट्रेवर्स कर देंगे, देन राइट, राइट इज द रूट नोड। सो ध्यान रखना, दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। मगर इसका जो वेरी मच शॉर्टकट ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बीएसटी के ऊपर आ जाए तो हमेशा ट्रिक को फॉलो करना है, इतने बड़े मेथड को फॉलो नहीं करना। ये तो मैं समझाने के लिए आपको इन ऑर्डर भी पता होना चाहिए, तो समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया है मेथड। तो आपकी जो ट्रिक है वो क्या है कि जब कभी भी आपको कोई भी अरेंजमेंट दिया हुआ इन ऑर्डर अगर पूछा हुआ, तो इन ऑर्डर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आता है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा इन ऑर्डर का। जब कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो चारों ऑप्शन में जो भी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 20 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को टिक कर दोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो यहां पर एक नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, एक्स वाई जेड इंडिकेट्स वाई एंड जेड आर द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। यहां पर ये बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या है वो बताया हुआ है। वाई जो है वो लेफ्ट है एक्स का, और जेड जो है वो राइट है एक्स का, ये मतलब बताया हुआ है ऑफ नोड एक्स। नोट दैट वाई एंड जेड मे बी नल, क्योंकि ये चाइल्ड नोड है किसके, एक्स के, तो वो नल भी हो सकते हैं, या उनको फर्दर भी हम नेस्टेड बना सकते हैं। नेस्टेड का मतलब है फर्दर वाई भी किसी का रूट पेरेंट नोड हो सकता है, जेड भी किसी का पेरेंट नोड हो सकता है, क्लियर। तो यहां पर ये पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वैलिड बाइनरी ट्री। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने गेट नेट कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे इसरो एग्जाम है, सीआईएल एग्जाम है, सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से ही पिक किए हैं, जो कि आपको एग्जाम में कहीं पर भी कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है या कोई भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजीली आप पिक कर सकते हो राइट चॉइस के साथ, विद 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने कहा हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड ये रिप्रेजेंटेशन है। एक्स जो है वो पेरेंट नोड है, वाई जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है, एंड जेड इज द राइट चाइल्ड। फर्दर ये भी कैटेगराइज हो सकता है, मान लीजिए ये हो गया ए इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ वाई, बी इज द राइट चाइल्ड ऑफ वाई। इस टाइप से हम फर्दर नेस्टेड कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन पूछा इसने, देखिए ये हम सबसे पहले इनकरेक्ट को ढूंढ लेते हैं। 4 5 6 7 4 नोड का पेयर दे रखा है, मगर यहां पर 3 नोड का पेयर है, तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया, इसको तो हम टच ही नहीं करेंगे क्योंकि 4 नोड का पेयर है यहां पर, क्लियर है पॉइंट। अब उसके बाद देखते हैं यहां पर अगर मैं इसको पिक करता हूं तो ध्यान रखना बोर्ड मैच के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 इज द रूट नोड एंड 3 इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड 4 इज द राइट चाइल्ड, 2 3 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहां पर 5 जो है अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, ये रूट नोड बन जाएगा, उसका लेफ्ट पार्ट क्या बन जाएगा 5 और राइट पार्ट क्या बन जाएगा 6। तो ये रूट नोड तो हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से देखो, यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स वाई जेड है, ये रूट होता है हमारा, ये लेफ्ट पार्ट होता है और ये राइट पार्ट होता है, ठीक है। तो एक्स यहां पर क्या दिया हुआ है 2 3 4, ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि रूट जो है या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तीनों नोड नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। अब यहां पर देखते हैं हम, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं और इसको सोल्व करूं, देखिए यहां पर 4 और 5 दिया हुआ है, नल नहीं दिया हुआ, मतलब 2 नोड का कोई पेयर दिया हुआ है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अगर कोई पेयर है तो उसमें 3 नोड आने चाहिए, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो फिर
हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है सी। देखते हैं ये कैसे बनेगा। 2 3 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इज द रूट नोड, 3 इज द लेफ्ट चाइल्ड, 4 इज द राइट चाइल्ड। ठीक है, 5 6 7 ये भी बन सकता है। 5 इज द रूट नोड, 6 इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड 7 इज द राइट चाइल्ड। अब देखिए ये कंप्लीट बनेगा। अब ये रूट नोड हो गया, ये लेफ्ट चाइल्ड पूरा का पूरा, ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया, और ये कंप्लीट जो है वो राइट साइड हो गया। तो ये हमारी ट्री बनके तैयार हो गई है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी वे में आपको ये क्लियर होते जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं 13 नंबर क्वेश्चन। द फॉलोइंग नंबर आर इंसर्टेड टू एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर। ये हमें इस ऑर्डर में इंसर्ट करना है। और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हाइट से रिलेटेड। हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री पूछी है, और इसमें ये दिया हुआ है कि जो हाइट है दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए लीफ नोड फ्रॉम द रूट। ये ध्यान रखना है आपको, ट्री के अंदर जो हाइट होती है वो मैक्सिमम जो भी किसी भी लीफ नोड से रूट की वैल्यू, ये तो दी हुई है, अगर मान लीजिए नहीं भी दी हुई तो हाइट ऑफ द ट्री अगर निकालनी है तो हमेशा रूट नोड से लीफ नोड का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करो, दैट इज द मैक्सिमम जिस भी केस में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी हाइट हो जाती है किसकी, ट्री की। तो यहां पर गिवन है ये पॉइंट बिल्कुल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो यहां पर बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ सिंपल बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कर रहा हूं। सबसे पहला एलिमेंट है 10, 10 इज द रूट नोड। नेक्स्ट एलिमेंट है 1, स्मॉलेस्ट है तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। 3 इसके राइट साइड में आ जाएगा, इसको इंसर्ट कर लेना। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 3 का जो राइट, क्योंकि मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया कैसे इंसर्ट करते हैं हम। 10 का जो ग्रेटर देन है 15 यहां आ जाएगा, 12 यहां पर आ जाएगा, देन 16 यहां आ जाएगा। देखिए ये ट्री हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर ये पूछा हुआ है कि जो हाइट है वो क्या होगी। हाइट क्या होती है हमारी लीफ नोड से सॉरी रूट से लीफ निकाल लो या लीफ से रूट, तो उसका जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस। देखिए यहां पर लीफ नोड ये है, एक ये लीफ नोड है, ठीक है, ये मैं ए मान लेता हूं, ये लीफ नोड है बी और ये लीफ नोड है सी। तो ए से रूट नोड पर जाते हैं तो ए 1 2 3, तो ए का जो डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम लीफ टू रूट या रूट टू लीफ कितना आ रहा है 3। बी का जो बी मतलब जो ये लीफ नोड है रूट से इस पोजीशन तक कितनी वैल्यू आ रही है, मतलब डिस्टेंस कितना आ रहा है 2। और सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं फ्रॉम रूट टू दैट नोड तो इसका डिस्टेंस भी आ रहा है 2। तो इसने क्वेश्चन क्या किया हुआ है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, 3 2 2 में से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अलग अलग जगह से कलेक्ट किए, तो पूरी वीडियो को सुनते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है यहां पर। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, ध्यान रखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो देखिए यहां पर ट्री, कोई भी अगर ट्री है उसके अंदर n नंबर ऑफ नोड है तो कितनी एजेस होती है n-1। बिल्कुल ट्रू है ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कोई भी ट्री है, मान लीजिए कोई भी ट्री आप बनाओ, यहां पर ये 4 नोड की एक ट्री बनाई है हमने, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं एजेस कितनी है 1 2 3। तो अगर 4 नोड्स है तो कितनी एजेस आ रही है 3 एज। इसी तरह से अगर मैं यहां पर इस तरह की कोई भी अरेंजमेंट बना देता हूं, कोई भी किसी भी टाइप की, नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड है यहां पर, ठीक है, और एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 एजेस है। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है ट्री के अंदर, अगर n नंबर ऑफ नोड है तो उससे एक कम एज होगी। तो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है हमारी, तो ये ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन है इसका मतलब क्या है, हमें तो फॉल्स पूछा है तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड हैज n प्लस लीफ नोड। कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सी होती थी हमारी, जहां पर हम इस तरह से अरेंजमेंट बनाते थे, जैसे कि कोई एक ट्री है इस टाइप से, ये एक ट्री दी हुई है, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता था, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होती थी जहां पर हम लेफ्ट से इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, हमेशा, और राइट टू इंसर्ट करते जाएंगे। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। तो इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 नोड है, मगर यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है n इंटरनल नोड है तो n प्लस 1 लीफ नोड होंगे। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखिए यहां पर इंटरनल नोड कौन से होते हैं, इंटरनल नोड वो होते हैं जिनके चिल्ड्रन होते हैं। तो जैसे ये एक इंटरनल नोड है, ठीक है, ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड नहीं है, तो इसमें कितने इंटरनल नोड है, 2 इंटरनल नोड्स है। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो इसमें लीफ नोड कितने हैं, 1 2 और 3 लीफ नोड है। तो यहां आप देख सकते हो अगर जितने इंटरनल नोड है उससे एक ज्यादा लीफ नोड है, यही प्रॉपर्टी में बोल रहा है। ये n इंटरनल नोड है तो कितने लीफ नोड होंगे, n प्लस 1 लीफ नोड होंगे। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रू कंडीशन है, मगर क्वेश्चन में है फॉल्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मैक्सिमम जो हाइट होती है किसी भी बाइनरी ट्री की वो कितनी होती है, 2 रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1। ये कैसे निकालेंगे हम, हाइट कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्री दे रखी है, इस ट्री में हाइट कितनी है, हाइट होती है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, हाइट होती है फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर वैल्यू आ रही है तो वो मैक्सिमम हाइट हो जाती है। तो यहां पर हाइट कितनी है, हाइट है 1, h की वैल्यू कितनी है 1, या h की वैल्यू 1 है। तो यहां पर ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट इज दिस वन, तो 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये तो मिनिमम है। तो यहां पर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं, हाइट 1 के लिए 3 नोड हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी हाइट भी कितनी है 1 है, इससे ज्यादा नोड नहीं हो सकते। जैसे ही मैं यहां इंसर्ट करूंगा हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी है 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं यहां पर 3। तो ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है क्योंकि फॉल्स पूछा है इसने। ठीक है, अब अगला है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो ये है लेबल रूटेड बाइनरी ट्री कैन बी यूनिकली कंस्ट्रक्टेड गिवन पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्जल। मैं आपको बता देता हूं, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर अगर आपको दिया हुआ है तो यूनिक ट्री कभी भी नहीं बनेगी। उसकी नंबर ऑफ ट्री पॉसिबल हो सकती है मगर यूनिक नहीं होगी। यूनिक का मतलब होता है सिंगल ट्री, तो सिंगल ट्री कभी भी पॉसिबल नहीं होगी व्हेन एवर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ओनली गिवन इन योर क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, यूनिक के लिए होते हैं प्रॉपर्टी पोस्ट ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर दिया हो तो यूनिक बनेगा, या दूसरी सिचुएशन है इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर दिया हो तो भी यूनिक बनेगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें क्वेश्चन में दिया था फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। उसके बाद है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री दैट कैन बी फॉर्म विथ 3 अनलेबल नोड। तो यहां पर कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना, सिंपल एक फॉर्मूला है जो कि मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं। यहां पर सिंपल एक फॉर्मूला है, जब कभी भी आपको नंबर ऑफ बाइनरी ट्री या मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय n प्लस 1 2n cn। c क्या है, कॉम्बिनेशन। जो फॉर्मूला आपको पता होगा वो फिर भी मैं यहां पर राइट डाउन कर देता हूं, NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल। यहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है जितने भी नोट्स हमें दिए हुए, तो यहां पर 3 वैल्यू दी हुई है तो 1 अपॉन में 3 प्लस 1, ठीक है, 2n मतलब 2 इंटू 3 दैट इज 6c3। तो यहां पर 1 बाय 4 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6c3, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल, r इज व्हाट दैट इज 3। तो इसको हम सिंपल सोल्व कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक एज इट इज रखेंगे हम, नीचे से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और एक 3 फैक्टोरियल को हम सोल्व कर लेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 4 यहां पर दिया हुआ है 4 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 5। तो नंबर ऑफ 3 अनलेबल नोड आपको दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल हो सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर डायरेक्ट करने में क्या है कि कई बार आपको लगेगा कि इतनी ही पॉसिबल है, एग्जाम में कई बार गलती कर देते हो कि इतनी पॉसिबल है या इतनी ही पॉसिबल है, तो उसमें गलती होने के ज्यादा चांस है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे वो 3 लेवल की बनेगी। जैसे कि मान लीजिए अनलेबल बोला हुआ है, अनलेबल का मतलब है वैल्यू नहीं दी होगी, मतलब एबीसी, जैसे तीनों नोड की वैल्यू एबीसी दी हुई है, वो नहीं गिवन है, अनलेबल है। तो एक तो ट्री ये बनेगी, एक ट्री ये बनेगी हमारी, एक ट्री ये भी बन सकती है 3 नोड के साथ, ठीक है जी। एक ट्री क्या हो सकती है, ये अगर है तो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर अगर है तो ये भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ अनलेबल ट्री 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितनी ट्री पॉसिबल है हमारी 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री इससे ज्यादा बन ही नहीं सकती 3 नोड के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहां पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एरे एलिमेंट्स फॉर्म से हीप। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एरे एलिमेंट्स फॉर्म ए हीप। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एरे एलिमेंट दिए हुए हैं आपको और कौन सा हीप की फॉर्म जनरेट करेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हीप जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप, ठीक है जी। तो एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। तो मैक्स हीप और मिन हीप का मतलब क्या है, मैक्स हीप का मतलब है अगर कोई भी ट्री है उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो रूट नोड पे मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये 15 है, 15 यहां पर जो जितने भी इसके लीफ नोड है वो स्मॉलेस्ट होंगे एज कंपेयर टू द रूट नोड। सेम हियर मीन हीप का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम एलिमेंट है वो रूट नोड पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल मिनिमम एलिमेंट है हमारा 1, तो यहां पर इससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। तो मैक्स हीप का मतलब है मैक्सिमम एलिमेंट रूट नोड पे मिलेगा। यही चीज हम प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं नीचे की तरफ। मीन हीप में क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा यहां पर मिलेगा, कहां पर, रूट नोड पे, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा हमारी फॉर्म हीप की है। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए ये वाला जो होता है हीप का, ये एरे है बेसिकली। एरे में क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। और जो हीप की प्रॉपर्टी कहती है वो क्या कहती है, 1 बाय 1 एलिमेंट को पिक करते रहो और लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते रहो। तो यहां पर 23 यहां पर होगा। यहां पर पूछा है कि हीप की प्रॉपर्टी, हीप का मतलब है मीन हीप या मैक्स हीप, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 23 सबसे पहले यहां इंसर्ट हुआ, उसके बाद मैं फर्स्ट ऑप्शन को पिक कर रहा हूं। लेफ्ट कहां जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है 17, वो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, फिर राइट में इंसर्ट करेंगे तो 14 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 6 कहां इंसर्ट होगा, देखिए यहां कंप्लीट हो गया, क्योंकि बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, बाइनरी ट्री में 2 ही नोड मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 6 जो है वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है 13 17 का राइट साइड में इंसर्ट हो जाएगा, फिर 10 यहां इंसर्ट हो जाएगा, फिर 1 यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है 12 यहां पर इंसर्ट हो जाएगा, 7 यहां इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद 5। देखिए आप यहां पर ये चेक करना है कि ये हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। हीप का मतलब है 23 17 और 14 से ग्रेटर है, तो मैक्स हीप की फॉर्म दे रखी है बिल्कुल। देखिए ध्यान रखना, मीन हीप और मैक्स हीप का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। एक ही ट्री के अंदर या तो मैक्स हीप होगा या मीन हीप होगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्लियर। तो अगर कॉम्बिनेशन दे रखा है तो वो हीप नहीं होगा, या तो वो मीन होना चाहिए या मैक्स होना चाहिए। तो यहां पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है पहले वाला, ये वाला पोर्शन। मगर 17 जो है इसके चिल्ड्रन भी मैक्स हीप को प्रॉपर्टी को फॉलो करने चाहिए। तो 17 जो है 6 से ग्रेटर है, 13 से भी ग्रेटर है, 14 भी 10 और 1 से ग्रेटर है। मगर यहां देखिए वायलेशन हो रहा है,
6 जो है वो 12 से लेस देन है, तो रूट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पेरेंट जो है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए अपने चाइल्ड नोड से, जो कि यहां पर वायलेशन हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर 23 का लेफ्ट पार्ट ये होगा, राइट पार्ट ये होगा। 70 का यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हो, लेफ्ट पार्ट ये होगा, राइट पार्ट ये होगा। ठीक है, ये ओके है। 14 का लेफ्ट पार्ट ये होगा और राइट पार्ट ये होगा, ये भी बिल्कुल ओके है। 6 का लेफ्ट पार्ट 5 होगा और राइट पार्ट 7 होगा। 6 से ग्रेटर हो गया राइट पार्ट, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्टकट वे में समझ सकते हो। 23 का लेफ्ट पार्ट होगा 17, राइट पार्ट होगा आपका 14, ये बिल्कुल करेक्ट है। 17 का लेफ्ट पार्ट है 7 और राइट पार्ट है 13, ये भी करेक्ट है। 14 का लेफ्ट पार्ट 10 है और राइट पार्ट है 1, ये भी करेक्ट है। 7 का लेफ्ट पार्ट है 5 और राइट पार्ट है 6, ये भी करेक्ट है। और 13 का लेफ्ट पार्ट है 12, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है, जो कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो डी ऑप्शन आप देखना कहीं ना कहीं वायलेशन होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और रिजल्ट निकालते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे अपने आप में अच्छे हैं, मगर थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स और अलग अलग मेथड है, फॉर्मूले बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहां पर एक कहा हुआ है, सपोज दैट ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैज 6 वर्टिसेस। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है एक प्लेनर ग्राफ है। प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ होता है जो कि आपस में एजिज जो है इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसने कहा है कि 6 वर्टेक्स है, हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 4 है, into how many region is the plane divided by a planar representation of this graph। यहां क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी हुई है, 6 वर्टेक्स है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रीजन विल बी पॉसिबल इन दैट टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब कभी भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो दो टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन किया है, ये एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस दैट शुड बी इक्वल्स टू द 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ये क्या कहता है कि जितने भी वर्टेक्स है पूरे ग्राफ के अंदर, उसका हर एक वर्टेक्स की डिग्री का अगर सम कर दो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ एजेस होती है उसका मल्टीपल 2 के इक्विवेलेंट होता है। कोई भी ग्राफ आपको दिया हुआ हो, जैसे कि यहां पर प्लेनर ग्राफ है, कोई भी किसी भी टाइप का ग्राफ दिया हुआ हो, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम होती है एक हमारी, जो कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस। मैं ये यहां पर इसलिए लिख रहा हूं कि यहां 6 वर्टेक्स है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 4 है। तो मैं कह सकता हूं 6 वर्टेक्स है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 6 टाइम ऐड हो जाएगा। दैट शुड बी इक्वल्स टू द 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। एजेस हमें नहीं पता, हमें डिग्री पता है। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 6 वर्टेक्स है, हर एक की डिग्री 4 है, तो 6 इंटू 4 भी आप कर सकते हो, तो 24 के इक्वल हो गया। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। नंबर ऑफ एजेस हमें पता चल गई, मतलब उस ग्राफ में कितनी एजेस होगी, 12 एजेस होगी। क्लियर है पॉइंट। तो 12 एजेस जब होगी तो उसके अंदर हम निकालना क्या चाह रहे हैं, फॉर्मूला हमारा होता है यूलर फॉर्मूला, जिसमें रीजंस इक्वल होता है एजेस माइनस वर्टेक्स। वर्टेक्स हमें पता है 6 है, एजेस हमें पता चल गई, तो रीजन हम निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू पुट कर दो, तो एजेस है 12, वर्टेक्स है हमारे कितने, 6 प्लस 2, तो 12 माइनस 6 इज 6 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 8, दैट इज द बी ऑप्शन। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप डायरेक्ट भी इसको डिजाइन कर सकते हो। कैसे डिजाइन करेंगे, थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 4 वर्टेक्स मैंने बनाए, हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, डिग्री होती है जितने जो भी वर्टेक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एजेस कनेक्ट होती है उसको डिग्री बोलते हैं। हर वर्टेक्स की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि यहां पर ये ग्राफ बनाया मैंने, तो इस ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। कैसे पता चला, इस वर्टेक्स के साथ एजेस कितनी कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, तो 2 एजेस 2 डिग्री हो गई इस वर्टेक्स की। इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। मगर यहां पर डिजाइन क्या करना है, 6 वर्टेक्स है टोटल, और हर एक वर्टेक्स की डिग्री, जैसे कि मैंने एक वर्टेक्स यहां बनाया, एक वर्टेक्स यहां बना दिया, 6 वर्टेक्स ले लिए,
सबको अरेंज इस तरह टाइप से करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर इस टाइप से अरेंज किया, तो यहां पर देख सकते हो इस वर्टेक्स की डिग्री 1 2 3 3 हो चुकी है। उसके बाद यहां पर मैंने इसको 4 कंप्लीट कर दिया, इस वर्टेक्स को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहां पर इस वर्टेक्स को भी मैंने कंप्लीट कर दिया। यहां पर कितनी थी 1 2 3, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया तो 4 कंप्लीट हो गई। इस वर्टेक्स मैं टिक कर रहा हूं, ये और ये तीनों भी कंप्लीट हो चुकी है, डिग्री 4 4 हो चुकी है हमारी। प्लेनर ग्राफ होना चाहिए, प्लेनर का मतलब है कोई आपस में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं तो 3 3 हो गई, ठीक है। और इसकी 3 है, इसकी 4 अभी नहीं हुई है, तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, एक यहां पर बच गया, ये हो गई। तो टोटल आप देख सकते हो इसकी भी 4 डिग्री है, इसकी भी 4 डिग्री है और इसकी भी 4 डिग्री है। तो यहां पर नंबर ऑफ रीजन आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे रीजन का मतलब होता है जो क्लोज्ड होते हैं। फर्स्ट रीजन यहां पर है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है, ये फोर्थ रीजन है, ये फिफ्थ रीजन है पूरा का पूरा, सिक्स्थ रीजन है, ये सेवंथ रीजन है। और ध्यान रखना ये इनसाइड रीजन है और बाहर का जो रीजन होता है उसको एक रीजन काउंट करते हैं हम। तो टोटल नंबर ऑफ रीजन आप काउंट करो, इनसाइड प्लस आउटसाइड, दैट शुड बी इक्वल्स टू द रीजन, ठीक है। तो इनसाइड 7 है, आउटसाइड 1 है, तो इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों को मिला के हमारे रीजन्स निकल रहे हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 8। आप इसको क्रॉस वेरीफाई बाय यूजिंग फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला पता है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत बार मैंने देखा है, ये इसरो एग्जाम के अंदर आया हुआ है आपका क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन कई बार ये यूजीसी नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कैसे हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे हम, गिवन 2 शॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज m and n respectively, the number of comparison needed the worst cases by the merge sort algorithm will be। तो यहां पर बहुत सिंपल वे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 शॉर्टेड लिस्ट है जिसका साइज m and n है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हमें रिक्वायर होंगे इन केस ऑफ मर्ज शॉर्ट जब हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं 2 शॉर्टेड लिस्ट ले लेता हूं जिसका साइज दोनों का 4 4 है। जैसे ये ओड नंबर लिख लिया मैंने, यहां पर इवन नंबर लिख लिया, दोनों के दोनों शॉर्टेड है, ठीक है जी। तो देखिए कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट को कंपेयर करते हैं इसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, जो भी स्मॉलेस्ट होता है उसको हम नेक्स्ट एरे में स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। अब यहां से वैल्यू, इसको आई वेरिएबल लेते हैं, इसको जे वेरिएबल लेते हैं। आई जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई प्लस 1 पे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहां पर पिक हो गई है, ठीक है। अब आई प्लस 1 कंपेयर किसके साथ होगा, जे के साथ, ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू पिक नहीं हुई थी। 12 कंपेयर विद 13, तो कितना आ जाएगा 12। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो यहां से पिक हो जाएगा, जिससे भी पिक हुआ वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे प्लस 1 आ गया, ठीक है। 2 कंपेरिजन हो चुके हैं। अब 13 किससे के साथ कंपेयर होगा, 14 के साथ, थर्ड कंपेरिजन, ठीक है। तो थर्ड कंपेरिजन में हमें 13 मिल गया, फोर्थ कंपेरिजन में 13 यहां से पिक हो गया, तो i प्लस 1 यहां पर i प्लस 1 हो जाएगा, मतलब i प्लस 2। 15 कंपेयर होगा 14 के साथ, फोर्थ कंपेरिजन 14 आ गया। 15 को कंपेयर करेंगे 16 के साथ, 15 आ जाएगा, ठीक है। जितने भी एलिमेंट आते जा रहे हैं कंपेयर के साथ आते जा रहे हैं। 16 कंपेयर होगा 17 के साथ, तो 16 आ जाएगा, 17 रह गया। 17 किसके साथ कंपेयर होगा लास्ट में, 18 के साथ, तो 17 आ जाए। तो टोटल कंपेरिजन कितने हुए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 कंपेरिजन हो चुके हैं, और यहां पर लास्ट में क्या रह गया है 18। तो 18 तो किसी के साथ कंपेयर नहीं होगा, तो ये एज इट इज यहां से कॉपी होके यहां स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कंपेरिजन कितने रिक्वायर हुए हमें, 7 कंपेरिजन, और इसका साइज कितना था 4, इसका साइज कितना था 4, तो 4 प्लस 4 अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो m प्लस n माइनस 1, m का साइज है 4, n का साइज भी 4 है, माइनस 1 कर दें तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहां पर वर्स्ट केस में कंपैरिजन ही पूछे हैं जो कि 7 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमारा 7 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। उसके बाद है 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आ रहा है। इसमें यह पूछा हुआ है कि why to prefer red black tree over avial tree,
एवीएल ट्री हमारी एक ऐसी ट्री है, एवीएल एंड रेड ब्लैक, आरबी ट्री एंड एवीएल ट्री, दोनों की दोनों ट्री हमारी कौन सी होती है? बैलेंस ट्री है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हम जब ये एवीएल हमने ऑलरेडी बैलेंस ट्री पढ़ ली, तो आरबी ट्री को हम क्यों पढ़ेंगे? आरबी का मतलब है रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एवीएल के अंदर जो हाइट फैक्टर होता है वो -1, 0 और +1, ये तीन हमारे हाइट फैक्टर होते हैं। मतलब इसी तक ये मान के चलता है कि यहां तक अगर है तो वो एवीएल में है, अदरवाइज रोटेशन करो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो एवीएल है वो हमेशा हाइट फैक्टर को फाइंड आउट करता है इन एवरी नोड। जब वो फाइंड आउट करता है तो उसमें जो स्पेस लगता है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम, स्पेस ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है। इससे क्या है, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रिपेयर करने का वे है वो हमारी हाई कॉस्ट लगेगी। इसीलिए हम आरबी ट्री को फॉलो करते हैं। टाइम तो स्पेस तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन लगता है, मगर इसमें जो कॉस्ट है वो कम लगती है एज कंपेयर टू द एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री सेकंड ऑप्शन हमारा बता रहा है स्टोर बैलेंस फैक्टर, जो कि मैंने आपको बताया इन एवरी नोड विच कॉस्ट स्पेस इज this one. So that's why we can prefer red black tree as compared to the avial tree. तो correct answer है for this question is B. Last question for this video बहुत ही important है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे यूजीसी नेट और मैंने आपके देखे हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एवीएल के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में आप कर पाओगे अगर आपने ये पूरी वीडियो कंप्लीट सुनी है, अच्छे से समझी है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एवीएल ट्री विद 7 नोड? यहां पर क्वेश्चन करा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी एवीएल ट्री के अंदर, और हाइट ऑफ ए ट्री विद सिंगल नोड। इसने यहां पर ये बोल दिया एक अगर नोड है तो उसकी हाइट कितनी है? 0। ठीक है, तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर कैसे करेंगे हम, देखिए मैक्सिमम हाइट पूछी है तो एक नोड है तो उसकी हाइट कितनी है? 0। तो यहां पर अगर मैं इंसर्ट करता हूं, क्या मैं अनदर नोड यहां इंसर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, इसको मेरे को यहां इंसर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एवीएल ट्री। एवीएल ट्री में होता है हमारा हाइट फैक्टर जो है वो -1, 0 और +1, ये तीन ही फैक्टर हमारे चलते हैं यहां पर। ठीक है, तो तीनों फैक्टर को लेते हुए अब नेक्स्ट नोड मैं यहां पर इंसर्ट कर दूंगा, नेक्स्ट नोड यहां इंसर्ट कर दूंगा। अब देखिए उससे नेक्स्ट नोड यहां इंसर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं मैं। क्या यहां पर इंसर्ट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं, मगर कहीं भी आप कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? यहां पर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, तो बेटर है आप यहां भी कर दो या यहां कर दो, एक ही बात है। तो मैं यहां पर एक बताना चाहता हूं, एक नोड था तो 0 हाइट थी, नेक्स्ट 1 हाइट हो गई, नेक्स्ट 2 हाइट और उससे नेक्स्ट 3। तो यहां पर हाइट ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने ड्रॉ करी है, या आप रूट से लीफ नोड का डिस्टेंस निकाल लो, 1 2 3। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है? 3। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन जो करा था वो क्या था? मैक्सिमम हाइट ऑफ एवीएल ट्री विद 7 नोड। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी, दैट इज द 3 हाइट। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन करता मिनिमम हाइट क्या होगी, देखिए मिनिमम का मतलब है हम कोशिश करेंगे कम से कम में। अब मान लीजिए यहां पर नोड इंसर्ट किया हमने, एक नोड यहां इंसर्ट कर दिया था, यहां ना करके हम ट्राई करेंगे यहां पर काम चल जाए। तो 7 नोड को इस तरह से फुलफिल करेंगे, इसकी 0 हाइट हो गई, इसकी 1 हाइट हो गई और इसकी 2 हाइट हो गई। तो मिनिमम हाइट अगर ये पूछता तो इसका आंसर हो जाता कितना? 2। और मैक्सिमम अगर पूछा है तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, हर चीज छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको क्लियर की है। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।